बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स का लेक्चर जिसका नेम है एस्केप वेलोसिटी। स्टूडेंट, जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा होगा, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप का मतलब होता है बच के निकलना। आप लोगों ने डेली लाइफ में अक्सर औकात क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर या किसी घर के अंदर आपने किसी चीज को ऊपर फेंका होगा। जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर बढ़ जाता है, फिर नीचे वापस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम किसी को वेलोसिटी और ज्यादा देते हैं तो ज्यादा हाइट तक जाता है, इसको और ज्यादा वेलोसिटी दें तो वो ज्यादा हाइट तक जाएगा, अल्टीमेटली ये वापस आता है। अगर हम सपोज यहां पर कंसीडर करें दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर किसी बॉडी को इस जगह पर वेलोसिटी देते हैं, ये बॉडी ऊपर जाता है और उसके बाद फिर ये नीचे आ जाता है। ये नीचे आने का पाथ मैं यहाँ पर शो कर लूँ, लेकिन जाता जिस पाथ पर है उसी पाथ पर आता है अगर हम आइडियल केसेस को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट इसको वेलोसिटी थोड़ी और देते हैं, वेलोसिटी हम इसको थोड़ी और देते हैं तो ये ज़्यादा हाइट तक जाएगा, ज़्यादा हाइट तक जाएगा और उसके बाद फिर ये वापस आएगा, ज़्यादा टाइम लगा कर वापस आएगा ऑब्वियसली। अगर हम स्टूडेंट इसकी स्पीड को बढ़ाते जाएं, अगर हम इसकी स्पीड को बढ़ाते जाएं, अगर हम इसकी स्पीड को इतना स्पीड दें कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से भी बाहर, अगर मैं इसको कहता हूं कि दिस इज द इन्फिनिटी, जहां पर वैल्यू ऑफ जी 0 हो जाए। अगर हम स्टूडेंट उसको इतना स्पीड दें कि वो इस पॉइंट तक जाएगा तो फिर ये कभी वापस नहीं आएगा। इस पॉइंट के ऊपर जो हम उसको स्टूडेंट वेलोसिटी देते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है, उस वेलोसिटी का नेम है एस्केप वेलोसिटी। अब इसकी स्टेटमेंट देखें, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय विच इट गो आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। उसको स्टूडेंट हम नाम देंगे एस्केप वेलोसिटी। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर ये देखा था जिसका नाम था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्टूडेंट आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप को आई बटन में इसकी पहले वाली वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर इसकी पहले वाली वीडियो देखें ताकि इस आर्टिकल को अंडरस्टैंड करना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। अब हम सबसे पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेट बात है, जब हम उसको वेलोसिटी देंगे तो एनर्जी कौन सी हम दे रहे होंगे, उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे होंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² और इसके साथ ES लगा दिया। ES का मतलब होगा दिस इज अ एस्केप वेलोसिटी। अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज क्या होगा, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज होता जाएगा। इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है, इस जगह पर 0 होती है। इसका मतलब है नेगेटिव से 0 की तरफ जा रहा है, नेगेटिव के साथ 0 की तरफ जा रहा है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। 0 से पॉजिटिव की तरफ जाता है तब भी जो चीज़ इंक्रीज होती है। अगर पॉजिटिव से 0 की तरफ आता है तो वो इंक्रीज जो है डिक्रीज होती है। अगर 0 से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 माइनस, और ये है इनिशियल फाइनल और ये है इनिशियल, तो इसको हम लिख सकते हैं G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R। इसका मतलब है कि जब हम उसको एस्केप वेलोसिटी देंगे तो इतनी वो एनर्जी को वो गेन करेगा। तो अब हम स्टूडेंट इसको ये लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जब हम उसको देंगे ज़मीन की सरफेस के ऊपर वो इक्वल होगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और माइनस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल की वैल्यू जब वो टॉप पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी फाइनल की वैल्यू 0 हो जाएगी और नेगेटिव, और इसकी वैल्यू है G नेगेटिव G कैपिटल M स्मॉल m और डिवाइडेड बाय R। अब इसकी वैल्यू 1/2 m और ये V और ये एस्केप का स्क्वायर। अब उसके बाद स्टूडेंट ये नेगेटिव से कैंसिल हम कर देंगे तो फर्दर स्टेप में 1/2 और ये V और ये एस्केप, इसमें मैंने m नहीं लिखा, इस m को इस m के साथ हम कैंसिल आउट कर दें, दिस m विल बी कैंसिल दिस वन। तो फर्दर रिलेशन जनाब G और ये कैपिटल M और डिवाइडेड बाय R। अब उसके बाद V एस्केप का अगर स्क्वायर हम खत्म करना चाहते हैं, दिस विल बी 2 और ये G और ये कैपिटल M और डिवाइडेड बाय R और एज ए होल का स्क्वायर रूट।
अब स्टूडेंट इस जगह से आपको ये पता चलता है कि एस्केप वेलोसिटी कितने फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है नंबर 1 रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर, और नंबर 2 डिपेंडेंट है मैस ऑफ अर्थ के ऊपर। अच्छा, ये बात स्टूडेंट जहन में रखिए कि ये हम स्पेसिफिकली अर्थ की बात कर रहे हैं। अगर हम मून की बात करें तो वहां पर मून पर जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो मून का मैस होगा और मून का रेडियस होगा। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म ऑफ जी, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब हम इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो वी हैव एक फार्मूला स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m और डिवाइडेड बाय आर स्केयर। आप इसको वेट में अगर कन्वर्ट करते हैं mg इज इक्वल टू जी और ये कैपिटल M स्मॉल m और डिवाइडेड बाय आर स्केयर। इसमें एक m को m के साथ कैंसिल कर देंगे तो इस साइड पर g और ये m और डिवाइडेड बाय r, एक m कैंसिल हो गया, एक r को शिफ्ट कर दें इस साइड पर, क्योंकि हमने स्टूडेंट इसको रिप्लेस करना है। ये वाली टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया इस टर्म के साथ। तो अब आप इस जगह पर इमेजिन करेंगे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। अब ये एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 एज इट पुट कर देंगे, दिस इज दी 2, और इस टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया इस चीज़ के साथ, दिस इज इक्वल टू जी और उसके बाद आर। अब स्टूडेंट ये देखें, क्या हम यहाँ पर कहें कि कोई बॉडी, दो बॉडीज़ हैं, एक का मैस 2 किलोग्राम है, एक का मैस 4 किलोग्राम है, किसकी एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आपने नोट रखना है कि अगर दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी है 1 किलोग्राम का, दिस इज दी 1 किलोग्राम एंड दिस इज दी 2 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम का है, तो किसकी एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगी? मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एस्केप वेलोसिटी जिसका मैस ज़्यादा है उसकी ज़्यादा होगी। हरगिज़ नहीं, एस्केप वेलोसिटी वैल्यू ऑफ जी के ऊपर डिपेंड कर रही है और रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आप लिखेंगे एस्केप वेलोसिटी स्टूडेंट दोनों की सेम होगी, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी मैस ऑफ बॉडी के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो अब आप ये पॉइंट लिख देंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ ऑब्जेक्ट के मैस के ऊपर इंडिपेंडेंट है। और उसके साथ आपने स्टूडेंट ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि जो एस्केप वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की फार अर्थ ये होती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर हम उस बॉडी को स्पीड देते हैं 11 किलोमीटर पर सेकेंड तो वो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा और उस वेलोसिटी को हम नेम देंगे एस्केप वेलोसिटी। आई होप तो स्टूडेंट आपको तमाम पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी पॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।